हेलो दोस्तों, आज अपना टॉपिक्स रहेगा सल्तनत काल। सल्तनत काल की जो सन है 1206 से 1526 ईसा पूर्व तक है। चलो स्टार्ट करते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? तो ये की है किताब उल हिंद ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो ये थी फारसी। अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन, किताब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई, किसके बीच हुई? से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहानों के बीच हुई। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो ये छोड़कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो यामनी वंश का था ये। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो ये लाहौर बना था। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्य का भयंकर चित्रण किया है? तो इब्न बतूता ने किया है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो महमूद गोरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने चलाई है। अगला क्वेश्चन, लाख वक्स के नाम से जाने वाले भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी था? तो ये था खान। अगला क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने किया था। अगला क्वेश्चन, वह रोमन सम्राट अगस्ट की भांति समाधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलोल लोदी का है। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के। अगला क्वेश्चन, किसने शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो ये हुए अलाउद्दीन खिलजी के। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो महमूद गोरी ने पृथ्वीराज को। अगला क्वेश्चन, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा संकेतित मुद्रा प्रचलित की? तो महमूद बिन तुगलक ने की थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन, इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो ये दिया जाता था विद्वानों को और धार्मिक व्यक्तियों को। एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है ये, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से।
अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो ये थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा द्वार है, तो यह है कुतुब मीनार का। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है, तो यह है इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, तो यह आया मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, तो ये किए थे 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो ये किया था मुबारक शाह खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किताबुल हिंद को। दो हिंद का युद्ध 1008 से 1009 के बीच हुआ, महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी, तो ये रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया, तो खिज्र खां सैयद ने। अगला क्वेश्चन, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, तो ये लिखा करता था सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने महमूद गोरी को पराजित किया था, तो सोलंकी शासक भीमदुत्ते। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी किस वंश का था, तो ससवानी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो ये था रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, तो ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, तो ये था चौधरी। अगला क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो ये हुआ सैयद वंश का। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो ये थे फिरोज शाह तुगलक के। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, तो ये दिया था फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, तो ये किए फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण बख्तियार काकी का आक्रमण था। अगला क्वेश्चन, तबकात ए नीसरी का लेखक कौन था, तो ये था मिनहाज उस सिराज। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया, तो ये कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो ये इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, तो जफर खां की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन थी, रती थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, तो ये दिया है इब्न बतूता ने। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया, तो ये किया था 1398 में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिलेगी
तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो यह है हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग स्थापित किया था, वह था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो ये माना गया है सितार को। अगला क्वेश्चन, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो ये थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो ये था मंगोल आक्रमण का भय। अगला क्वेश्चन, तुगलकनामा के रचनाकार हैं? तो ये है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो ये क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? तो टंका बना था चांदी से, ससगनी बना था चांदी का और जीतल बना था तांबे का। अगला क्वेश्चन, अमीर कोही ये कृषि विभाग था नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो ये निभाई खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। अगला क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो महमूद गजनबी ने। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये गाजी मलिक बना। जाबित था क्या था? ये राज्य कानून था एक। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो यह हुआ तुगलक के शासनकाल में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ये कहता था चंगेज खां। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो ये समझा इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नसरुद्दीन मोहम्मद। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ये है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये क्या था? इल्तुतमिश के। अगला क्वेश्चन, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने वह उपाधि धारण की? तो ये की थी तोते ए हिंद। अगला क्वेश्चन, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या फिर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो ये हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की। अगला क्वेश्चन,
नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? तो ये था सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो गज ए सिकंदरी किसने स्टार्ट करा था? तो ये करा था सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मतलब किसने सिक्के ये चलाए थे? तो ये चलाए थे मोहम्मद गोरी के। अगला, रजिया बेगम के सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये था तुर्कों का। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी है? तो ये है फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नामांकित किया? तो ये किया था पुत्री रजिया का। रजिया जो बेटी थी किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, नसरुद्दीन मोहम्मद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज था ये। अगला क्वेश्चन, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था ये। अगला क्वेश्चन, जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो ये थी देवगिरी की विजय। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? तो ये था मुस्तखाक राज। अगला क्वेश्चन, वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो ये किया था कन्हैया ने। अगला क्वेश्चन, बर्नीनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था मुबारक खां, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था नसरुद्दीन खुसरो शाह। अगला क्वेश्चन, नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये की थी पैगंबर का सेनापति। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम अफगान कौन था? तो ये था बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन, एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये इस क्वेश्चन को ढंग से देख लेना। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी लाहौर में। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनबी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? तो ये क्या था 1014 ईस्वी पूर्व में। सॉरी, पूर्व नहीं है, ये 1000 ईसा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दिल्ली वाला सिक्का कहा जाता था। दोस्तों, सल्तनत काल के जितने भी क्वेश्चन यहाँ मैंने बताए हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है।